ईसाई चर्च तो जाता नहीं हूँ, जो भी उसकी धर्म ग्रंथ जो बाइबल कहा जाता है ना, बाइबल के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब उसकी रिसर्च में जब पता चलती है, ऐसे रिसर्च ऐसा शोध मैंने किया कि आदिवासी ईसाई धर्म को अपनाते क्यों है, बल्कि मुझे आदिवासी ईसाई लोग क्या बाइबल ना क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको मैंने कभी देखा ही तक नहीं है, मैंने उसको तो पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या चीज है उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। जोहर, नमस्कार, मैं हूँ विश्राम कंडीर, आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आदिवासी लोग, आपने सही सुना, आदिवासी लोग ईसाई धर्म को क्यों अपनाते हैं, अपनाने का क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी देखते हैं ईसाई धर्म में, हमेशा ईसाई धर्म को सिर्फ आज से ही नहीं, कई साल से, ये आज 30 साल 40 साल 50 साल होने जा रहा है। ऐसे स्थिति में आदिवासी लोग ईसाई धर्म को ही चुनते हैं और ये इतिहास में ये लिखा गया है, इतिहास का गवाह है। इतिहास कहती है कि आदिवासी लोग ईसाई धर्म को ही जाते हैं, ईसाई धर्म में ही जाते हैं। ऐसा ईसाई धर्म में क्या खासियत है, कौन सी ऐसे खासियत है जिसे आदिवासी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा पिछले वीडियो, आप शायद नहीं देखे हैं, कि आदिवासी की प्रति के बारे में कुछ सारांश या फिर कुछ निचोड़ मैंने ऐसे टॉपिक को कवर किया हुआ, आप जाके देख लीजिए कि 99% आदिवासी ईसाई धर्म अपनाया है। टाइटल ऐसा कुछ है, उसको आप जाके देख लीजिए। उसमें कुछ भाग मैंने पूरा का पूरा नहीं बताया, क्योंकि अगर पूरा का पूरा बता भी दो या फिर खुद आप उसको देखिएगा, मैंने उसका कुछ भाग आदिवासी की कुछ पद्धति को ही मैंने उसमें मेंशन किया है, आप जाके देखिएगा। जब भी देखते हैं हमारे झारखंड छोटानागपुर में, जहां तक देखा जाता है, हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि कोई भी आदिवासी समाज अगर जागरूक लाया है, वो है ईसाई समुदाय। जहां तक देखते हैं जितने भी आदिवासी की कस्टमरी लोग को, जितने भी आदिवासी की परंपरा को अगर कोई समुदाय समझता है, कोई समुदाय अगर जानता है, तो वो है ईसाई समुदाय। ईसाई समुदाय जहां तक करीब से उसको देखा है, करीब से उसको देखता है, करीब से उसको जानता है, आदिवासी की सभ्यता को, आदिवासी की रीति रिवाज को करीब से जानता है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि आदिवासी ईसाई धर्म में जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि जब देखते हैं आदिवासी की पूर्वज की परंपरा को, जैसे बचपन से लेके मरण तक ऐसे व्यवस्था जुगाया रखा है, सजा के रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो फैलाते हैं, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि आदिवासी लोग धन के लालच में, पैसा के लालच में, कपड़ा के लालच में, ना जाने दुनिया भर की लालच में ईसाई धर्म को अपनाते हैं। ऐसा कई सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसको जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप कहीं देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी लोग ना ही धन की लालच में अपनाते हैं, ना कि कपड़ा की लालच में अपनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आदिवासी जो ईसाई धर्म अपनाए हैं, उन लोग को पोटी कौड़ी तक नहीं मिलता है, पोटी कौड़ी तक नहीं मिलता है, बल्कि अपनी व्यवस्था को सजाने संवारने के लिए उसको कुछ देना होता है, सप्ताह में, महीना में, जो भी वो चीज, ये व्यवस्था है। लेकिन जब कपड़ा या फिर पैसा कब दिया जाता है, मैं आप सबको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। जब मांगनी होती है ईसाई समुदाय में, ठीक है, किसी गरीबी बच्चा या फिर किसी गरीबी बेटी की जब मांगनी हो जाती है, ऐसा स्थिति में ईसाई समुदाय सारे लोग मिलकर के उसको दान भेंट स्वरूप दिया जाता है। पैसा या फिर कपड़ा या फिर कुछ भी, जब मांगनी हो जाती है, फिर शादी हो जाती है, ऐसे प्रोग्राम पे, ऐसे समारोह पे आदिवासी समुदाय लोग, प्रत्येक कोई लोग कपड़ा या फिर लाता, जो भी पैसा कौड़ी, जो भी दान स्वरूप उसको भेंट दिया जाता है। और भेंट करने का मतलब यही होता है कि उसकी जिंदगी में जितने भी समस्याएं आएगी, जैसे जिंदगी जब शादी होती है तो जिंदगी में चाहिए उसको कपड़ा लाता, पैसा, ना जाने और क्या क्या चाहिए, ऐसे चीज को अपनी अनुदान स्वरूप उसको दिया जाता है। 10-20 रुपया, 100 रुपया, जो भी दिया जाता है, ताकि उसकी जिंदगी में जितने भी दिक्कत जो भी आए, ऐसे स्थिति में वो तकलीफ का सामना ना करे या फिर ना पड़े, ऐसे में उसको हेल्प के रूप में उसको दिया जाता है। और यही चीज कई ऐसे लोग बोलते हैं कि आदिवासी को पैसा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लंदर पंदर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, 1 रुपया तक नहीं मिलता है आदिवासी को। अगर आपको लगता है कि 1 रुपया तक अगर मिलता है,
तो अगर आप देखो, कोई अगर आपको आपके परिवार के सामने आपके समाज के आस पड़ोस में अगर कोई ईसाई धर्म अपनाया है तो उसको देखो, उसको पूछो, उसको देखो और उसको पूछो कि आपने ईसाई धर्म अपनाया है तो कितना पैसा मिला है। आप डायरेक्ट उसको पूछ सकते हैं ओपनली, ये छुपा हुई बात नहीं है। ओपनली आप उसको पूछो कि आप ईसाई धर्म मानते हो तो क्या पैसा मिलता है, कितना पैसा मिला है। और ईसाई धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है, मैं आपको बता दूं, भले मैं ईसाई चर्च तो जाता नहीं हूँ, जो भी उसकी धर्म ग्रंथ जो बाइबल कहा जाता है ना, बाइबल के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जब उसकी रिसर्च में जब पता चलती है, ऐसे रिसर्च ऐसा शोध मैंने किया कि आदिवासी ईसाई धर्म को अपनाते क्यों है, उसके पीछे कौन सी खासियत है जो ईसाई धर्म ईसाई समुदाय के लोगों में। बल्कि मैं कोई बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति तो नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपना तरीका से शोध किया हूँ, उस शोध को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बल्कि मुझे आदिवासी ईसाई लोग क्या बाइबल ना क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको मैंने कभी देखा ही तक नहीं है, मैंने उसको तो पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या चीज है उसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन आदिवासी कल्चर को तो मैं देखा ही नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा, वो चीज मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। जब आदिवासी की रीति रिवाज, आदिवासी की कल्चर को जब देखते हैं, मान लिया आपके पड़ोसी में कोई ईसाई धर्म मानने वाले रहता है, बाय द वे आपके पड़ोसी में कोई ईसाई धर्म मानने वाला रहता है, और जब आप उसके घर में जाते हो, आप उसके घर में जाते हो तो आपको बैठने के लिए चेयर दिया जाता है और पीने के लिए पानी पूछा जाता है, आपने पानी पिया क्या, ऐसा पूछ के आपको बैठाया जाता है और आपको क्या करने आए हैं, आपकी उद्देश्य पूछा जाता है, आपकी मकसद पूछा जाता है कि आप किस मकसद से आए हैं, ये मकसद आपसे पूछा जाता है। आपसे बातचीत करता है, तरीका से बातचीत करता है कि आपकी समस्या क्या थी, कैसे हो, किस तरह से हो, ये उसकी खासियत है। और ऐसे व्यवहार, ऐसे एक दूसरे से व्यवहार देख करके जो पुराना रीति रिवाज को मानते हैं या फिर आदिवासी लोग जो ईसाई धर्म अपनाए नहीं है, ऐसे लोग देख करके उत्तेजित न लगता है कि यार ये लोग तो इतने ऐसे समुदाय मान रहे हैं, ईसाई धर्म मान रहे हैं, तो ये लोग की रीति रिवाज, ये लोग की व्यवहार, जो भी बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके बढ़ रहे हैं, ये चीज उसको अट्रैक्टिव हो जाता है, दिल में चोट लग जाती है, दिल में चुभ जाती है कि ये लोग की रहना सहना खाना पीना तो बड़े धूमधाम से है, अच्छा हो रहा है। और जब भी किसी तरह की पूजा होती है, किसी तरह की आराधना प्रार्थना होती है, जो भी, ऐसे स्थिति में ना किसी तरह की देन की जरूरत है, ना किसी तरह की धूप की जरूरत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है। नहीं तो आदिवासी समुदाय में जब देखते हो आप, अगर आप मान लिया आपका पिताजी मर गया या फिर कुछ किसी तरह का घटना हो गया, जब तक उस पद्धति को आप पार नहीं करते तब तक आपकी शादी नहीं होती, आपकी शादी नहीं होती। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ईसाई धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्मकांड हैं जिसे आपको पार करना अनिवार्य माना गया है, दूसरा धर्म में आपको अनिवार्य माना गया है। जब तक उस पद्धति से आप अपनी प्रायोगिक जो भी पारंपरिक तौर तरीका से आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपके पड़ोसी, आपके समुदाय के लोग आपके आंगन में, आपके घर तक में खाना नहीं खाएंगे। ऐसा भी व्यवस्था है दूसरा धर्म में, लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी तरह की ऐसा आकस्मिक घटना हो जाती है, मान लिया किसी मर ही जाता है, ऐसे स्थिति में दूसरा धर्म में देखा जाता है कि उसके नाम से जो भी खाने पीने बोझ ठहराया जाता है, जब तक वो चीज को पार नहीं करोगे तब तक आपके परिवार में, आपके समाज के लोग कभी उठते बैठते नहीं है। ऐसा दूसरा धर्म में देखा जाता है, लेकिन ईसाई धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सिंपल है, घुल मिल जाते हैं आपके साथ, जब भी कोई किसी तरह की घटना होती है तो उसके समुदाय, ईसाई समुदाय के लोग घुल मिल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना प्रेम पूर्वक प्रगट के साथ एक दूसरे के व्यवहार करते हैं ईसाई समाज लोग। लेकिन कई ऐसे लोग जब अफवाह फैलाते हैं कि ईसाई समुदाय में जाने के लिए पैसा लगता है, पैसा देना होता है, पैसा दिया जाता है, पैसे को देता है, पैसा की लालच में, दुनिया की लालच में आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब तक आप किसी भी धर्म को, जब तक आप किसी भी धर्म को A to Z अगर आप नहीं जानकारी नहीं लेते, किसी भी धर्म को आप अपनाने के लिए आप पर अधिकार नहीं रहता है। और हाँ, किसी की दबाव में आकर, किसी की प्रभाव में आकर, किसी से या फिर अभाव से लेकर आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप मान लिया किसी की अभाव से, किसी की प्रभाव से, किसी की दबाव से अगर आप किसी भी धर्म को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन जहां तक देखा जाता है कि ईसाई समुदाय में जब बच्चों को देखते हैं, इसकी समुदाय को जब देखते हैं, उसकी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे योग्यता प्राप्त करते हैं, ये देख करके आदिवासी समाज को काफी अट्रैक्टिव हो जाता है।
आकर्षित हो जाता है यार। आजकल की देखते हैं कि हर एक माँ बाप लोग अपनी बच्चों को नई शिक्षा, नई दिशा, अच्छे जीवन जिए यही कामना करते हैं। हर एक बच्चे की मन में यही होती है। लेकिन ऐसा जिंदगी जब देखते हैं आदिवासी लोग, ऐसा जिंदगी जब ईसाई समुदाय के लोगों में जब देखती हैं, तो आदिवासी लोगों में भी ये जगना, ये सोच, ये उमंग उठ जाता है, क्यों ना हम भी ईसाई धर्म को अपना लें और हमारी बच्चों की जिंदगी एक नई दिशा पे जाए, जिससे हंसता खिलता हुआ समाज उभरता हुआ आए। और यही सोच के आदिवासी लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। और जहां तक देखा जाता है, कोई भी अपनी बच्चों को, कोई भी ऐसा कोई माँ बाप नहीं है कि अपने बच्चों को अंधेरे में भटकते रहे या फिर अंधेरे भटक रहे, क्योंकि माँ बाप की जिंदगी तो 50-60 साल की जिंदगी में खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चे तो कल के भविष्य है ना यार। बच्चे तो कल की भविष्य हैं, उसे सही मार्गदर्शन ले जाना, सही मार्गदर्शन में देना हमेशा माँ बाप का फर्ज होता है। और जहां तक देखा जाता है आदिवासी धर्म में इससे आकाश पाताल का अंतर है। और यही देख के कई ऐसे लोग, आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म में अपना लेते हैं। अगली बार में मैं फिर आऊंगा, इससे विस्तृत जानकारी मैं आपको हमारी मुंडारी टीवी चैनल में दूंगा कि आदिवासी ईसाई धर्म को अपना करके उसकी जीवन की जीने की पद्धति को किस तरह से, उसकी जीने की कला को किस तरह से कैसे सीखते हैं, किस तरह से उसकी पूरे डिटेल में मैं आपको पूरा विस्तार जानकारी हमारी मुंडारी टीवी चैनल में आऊंगा कि आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते हैं उसकी खासियत क्या है, क्या खासियत होने की वजह से आदिवासी ईसाई धर्म को ही चुनते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार के जानेंगे। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।